हेलो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है गोला, जिसमें हम गोले का अनुविच्छेद तथा उच्छेद बहुत ही आसान तरीके से खींचेंगे, जो कि प्रारंभिक कला के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी कठिन नहीं रहते हैं, तो इसकी रचना हम बहुत आसान तरीके से करेंगे और जल्दी से करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है 2 सेंटीमीटर व्यास के 3 समान गोलों के ऊपर चौथा समान गोला रखा है। 2 गोलों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर समतल के साथ समकोण बनाती है। इनका उच्छेद और अनुविच्छेद खींचो। तो सबसे पहले पेज के बीचों बीच 2 लाइनें खींच लेनी है। 0.5 सेंटीमीटर के गैप लेते हुए दोनों रेखाएं समानांतर होनी चाहिए। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ऊपर ऊर्ध्वाधर समतल है जहाँ उच्छेद बनेगा, नीचे क्षैतिज समतल जहाँ पर अनुविच्छेद बनेगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इनके 2 गोलों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर समतल के साथ समकोण बनाती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर ऊर्ध्वाधर समतल है, अब नीचे 2 गोले रहेंगे। पहले 2 गोले बना लेनी है अच्छी तरीके से, एक लाइन में, सीधी लाइन में बनानी है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन जो कह रहा है कि इनका जो केंद्र है, 2 गोले उनका केंद्र मिलाया जा रहा है तो समकोण बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जो ऊपर ऊर्ध्वाधर समतल है उसके लंबवत रहेगा। परीक्षा में प्रश्न ये भी दे सकता है कि 2 गोलों का जो केंद्र है वो ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत है। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न एक ही है, डोंट वरी, इसको दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि समकोण दिया हो या फिर लंबवत है, दोनों एक ही चीज़ है। अब इन तीनों गोलों के ऊपर एक समान चौथा गोला इस प्रकार रखा हुआ है, तो ऊपर से देखने पर डियर स्टूडेंट 3 गोले अच्छी तरीके से दिखाएंगे, एक त्रिभुजाकार आकृति में लगभग, और उसके ऊपर सेंटर में एक गोला अच्छी तरीके से दिखाई देगा, जो कि एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। बाकी तीनों गोले थोड़ा थोड़ा कम दिखाई देंगे, यानी कि नीचे का पार्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके ऊपर एक गोला है और 90 डिग्री यहाँ पर दर्शाना चाहें तो दर्शा भी सकते हैं। तो चलिए इसकी रचना करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो करना क्या है, सबसे पहले जो नीचे की जड़ रेखा है, बेसिकली नीचे का जो पार्ट रहेगा वो क्षैतिज समतल रहेगा, तो वहाँ पर एक सेट स्क्वायर लेंगे और ऊपर से जेड रेखा पर या फिर वाई रेखा पर टच करते हुए लंबवत एक रेखा खींच लेनी है नीचे की तरफ। अब इसके बाद में जो व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी गोले की 1 सेंटीमीटर। तो प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, और जो यहाँ पर लंबवत रेखा खींची गई है उसके नीचे साइड पे प्रकार की नोक को रखेंगे, और ऊपर साइड जहाँ पर जेड रेखा गई है वहाँ पर अच्छी तरीके से रखते हुए ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक गोला अच्छी तरीके से खींच देंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर शायद वीडियो थोड़ा सा न दिखाई दे, तो उसको मैनेज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी दी गई है काफ़ी कम दी गई है। तो एक गोला यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में फिर वही दूरी लेनी है प्रकार में, यानी कि केंद्र जो रहेगा 1 सेंटीमीटर के दूरी में ही रहेगा, जो त्रिज्या रहेगी उसकी। तो यहाँ पर केंद्र अच्छी तरीके से रखते हुए नीचे, और जो पेंसिल की नोक रहेगी ऊपर टच करते हुए गोले पर रहेगी। तो यहाँ पर एक गोला और इस तरीके से अच्छी तरीके से खींच लेनी है। तो यहाँ पर 2 गोले डियर स्टूडेंट बन चुके हैं। दोनों का जो केंद्र है वो ऊर्ध्वाधर समतल के साथ समकोण बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों गोले का जो केंद्र है उस पर प्रकार की नोक को रखना है, और उसके बाद में जो दूरी है व्यास की दोनों के बीच की, उस पर एक चाप काटनी है, यानी कि प्रकार की दूरी भरनी है। नीचे वाले गोले के केंद्र पर प्रकार की नोक को रखना है, और ऊपर वाले गोले के केंद्र पर भी प्रकार को नोक को रखते हुए अच्छी तरीके से चाप काट देनी है। अब डियर स्टूडेंट, जहाँ पर चाप काटे जा चुके हैं, दोनों चाप आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो गोले की जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर उसको प्रकार में लेनी है, और जहाँ पर पॉइंट काटे जा चुके हैं वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए अच्छी तरीके से एक तीसरा समान गोला बना लेना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तीसरा गोला लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब करना क्या है, इसके ऊपर एक और गोला है, समान गोला रखा हुआ है। तो करना क्या है, जहाँ पर दोनों चाप आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पहले नीचे वाले गोले के केंद्र पर मिलाएंगे, और इसके बाद में ऊपर का जो गोला है उसके केंद्र पर अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसको मिलाएंगे डैश डैश करते हुए, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, उसको डैश डैश करते हुए जब मिलाएंगे तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अब करना क्या है, इस समबाहु त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है, यानी कि बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा। तो जानते ही हैं आप, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा क्लास 11 में, अच्छी तरीके से जो आमने सामने के कोण रहते हैं बेसिकली यहाँ पर उसका अर्धक किया जाता है। तो अर्धक ऑलरेडी किया जा चुका है, 2 गोलों के बीच में जो पॉइंट है, तो वहाँ से क्या करना है, जो सामने का कोण दिखाई दे रहा है, कोना दिखाई दे रहा है, उसको मिलाएंगे समबाहु त्रिभुज के अर्धक पॉइंट से। पीछे उसके जो साइड में 2 गोले बनाए गए हैं टच करते हुए। तो आपने अगर क्लास 11 देखी होगी, जो पंचभुजाकार सूची स्तंभ को अच्छी तरीके से जो उसका केंद्र निकाला गया था, सेम वही प्रोसेस है। हालांकि इसके पहले भी केंद्र बताया जा चुका है, संपासरों का जब अनुच्छेद और उच्छेद खींचा गया था उसमें भी अच्छी तरीके से बताया गया था कि त्रिभुज हो या फिर पंचभुज हो, उसका केंद्र निकालने के लिए जितनी भी भुजाएं होती हैं उनका अर्धक कर लिया जाता है। उसके बाद में अर्धक पॉइंट से सामने वाले कोण को अच्छे तरीके से मिला देते हैं, और सभी पॉइंट एक पॉइंट पर ही जाकर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज में एक पॉइंट पर मिले हुए हैं। अब उसमें करना क्या है, सभी पॉइंट जहाँ पर मिले हुए हैं बेसिकली वो त्रिभुज का केंद्र हो जाएगा। वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए जो गोले की त्रिज्या है उसको अच्छी तरीके से ले लेनी है, और वहाँ पर रखते हुए प्रकार की नोक को जो केंद्र है त्रिभुज का
वहाँ पर रखते हुए एक गोला बना लेना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो ऊपर गोला रखा हुआ है ये हो जाएगा तीनों गोलों के ऊपर। अब नामांकन करेंगे, जैसे कि लेफ्ट साइड में जो गोला है उसका नाम ए, और जो आगे का गोला है उसका नाम बी, और उसके बाद में जो सबसे पीछे साइड गोला है उसका नाम रख देंगे सी पॉइंट। आप कुछ भी पॉइंट रख सकते हैं, बेसिकली क्रमवार रखिएगा। और जो सबसे ऊपर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट जो केंद्र है, वहीं पर बेसिकली पॉइंट रहेगा। सभी के केंद्र का ही नाम रख दिया जा रहा है, यहाँ पर उसका नाम रख दे रहे हैं डी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऊपर से देखने पर जो आकृति दिखाई देगी वो इसी तरीके से दिखाई देगी। तो डियर स्टूडेंट, इसको ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे इस तरीके से आकृति बन रही है, जो कि अनुविच्छेद का पार्ट है, क्षैतिज समतल पर बनी हुई है। अब इसके बाद में इस पर प्रक्षेप खींचेंगे, जो कि उत्सेद का पार्ट बनेगा। उत्सेद का पार्ट बनाने के लिए प्रक्षेप खींचना पड़ेगा। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर एक सेट स्क्वायर लेनी है और वाई रेखा पर टच करते हुए लगानी है, और दूसरा सेट स्क्वायर लेना है, उसके लेफ्ट साइड में टच करते हुए लगानी है, और जो पहला सेट स्क्वायर है उसको सरकाते हुए नीचे लाएंगे, तीनों गोलों के नीचे। अब इसके बाद में जो दूसरा सेट स्क्वायर था उसको टच करते हुए उसके ऊपर लगानी है, और जो ए पॉइंट है वहाँ पर अच्छी तरीके से लेकर लगा देंगे, और डैश डैश करते हुए प्रक्षेप अच्छी तरीके से खींचनी है ए पॉइंट पर। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, सेट स्क्वायर को राइट साइड में सरकाएंगे, और इसके बाद में यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है डी पॉइंट, जो सबसे ऊपर गोला है उसका जो केंद्र है, वहाँ पर सेट स्क्वायर को रखेंगे टच करते हुए, और उसके ऊपर भी अच्छे तरीके से डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींच देनी है थोड़ा ऊपर तक। और इसके बाद में जो राइट साइड में जब सरकाएंगे सेट स्क्वायर को, तो बी और सी पॉइंट एक ही पर है, यानी कि समकोण पर था, तो वो एक ही लाइन पर हो जाएगा। तो उसको टच करते हुए सेट स्क्वायर को उस पर लगाते हुए ऊपर की ओर प्रक्षेप खींच देनी है। अब इसके बाद में जितने भी पॉइंट हैं उसको देखना है कौन से पॉइंट कहाँ दिखाई देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ए और बी जो पॉइंट है वो आगे है, तो अच्छी तरीके से आगे दिखाई देगा। तो करना क्या है, जो गोले की त्रिज्या है उसको ले लेनी है 1 सेंटीमीटर नाप करके अच्छी तरीके से, और उसके बाद में जो यहाँ पर लेफ्ट पॉइंट है जो प्रक्षेप खींचा गया है उस पर प्रकार की नोक को ऊपर रखते हुए, और जो पेंसिल की नोक है टच करते हुए वाई रेखा पर अच्छी तरीके से लगाते हुए एक गोला अच्छी तरीके से खींच लेंगे। ध्यान रहे गोला ध्यानपूर्वक खींचिएगा, क्योंकि दूरी कम है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर एक गोला कंप्लीट हो जाएगा ए लाइन पर जो प्रक्षेप खींचा गया है उस पर। अब इसके बाद में सेम प्रोसेस डियर स्टूडेंट, बी पॉइंट पर जो प्रक्षेप खींचा गया है वाई के ऊपर, तो अच्छी तरीके से प्रकार की नोक को ऊपर रखते हुए, जो पेंसिल की नोक है उसको नीचे रखते हुए टच करते हुए वाई वाली रेखा पर अच्छी तरीके से एक और गोला खींच लेनी है। अंदर का जो पॉइंट टच होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक गोले को बेसिकली थोड़ा सा डैश करते हुए दर्शा देंगे, और इसके बाद में यहाँ पर जो इसका केंद्र है दोनों का, यहाँ के ए और बी जो पॉइंट था बेसिकली त्रिभुज में मिला हुआ था, तो अच्छी तरीके से उसको पहले नीचे सीधी रेखा खींच लेंगे, जैसा कि ए और बी पॉइंट मिला हुआ है अच्छे तरीके से। तो डैश डैश करके खींचना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो बीच में त्रिभुज बनाया गया था ए और बी पॉइंट को, बेसिकली यहाँ पर सी और बी को लिया गया था, लेकिन यहाँ पर ए और बी पॉइंट को लेंगे क्योंकि ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इसी दूरी को जो डी पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है ऊपर जाकर केंद्र पर मिल रहा है, वहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर एक चाप काट देनी है, और प्रकार में जो एक गोले की त्रिज्या है वो अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेनी है प्रकार में। और जो चाप काटा गया है डियर स्टूडेंट, वहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक गोला बना लेनी है। लेकिन ध्यान रहे जो ऊपर का गोला है बेसिकली उसके नीचे का पॉइंट दिखाई नहीं देगा, तो जो अंदर के गोले में यहाँ पर टच हो रहा है तो वो उसको डैश डैश करेंगे। बाकी जो ऊपर का पॉइंट रहेगा वो बेसिकली डार्क रहेगा, क्योंकि सामने से देख रहे हैं तो उसके नीचे का पार्ट नहीं दिखाई देगा, जबकि नीचे का पार्ट जो था अनुविच्छेद का पार्ट अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा था। अब इसका नामांकन कर लेनी है अच्छी तरीके से। जो ए पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से चला जाएगा, तो वहाँ पर ए डैश लिख देनी है अच्छी तरीके से। और बी पॉइंट आगे का पार्ट दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर आगे का जो राइट साइड का पॉइंट है वो बी हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट, जो सबसे ऊपर का पार्ट था वो था डी पॉइंट, तो उसको अच्छी तरीके से वहाँ पर डी पॉइंट प्रेजेंट कर देनी है। थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गया था तो उसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट बच रहा है सी पॉइंट, तो सी पॉइंट जब सामने से देखेंगे तो गोला समकोण पर था, एक गोला समकोण पर है ना उसकी त्रिज्या, तो वो दिखाई नहीं देगी, वो बी पॉइंट के ठीक पीछे हो जाएगी जो कि दिखाई नहीं देगी। तो करना क्या है, उसको भी प्रेजेंट करना है, लेकिन उसको ब्रैकेट में करना है, क्योंकि ये पॉइंट जो सी पॉइंट है, जो सी गोला है, वो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, बी पॉइंट के पीछे है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि इस तरीके से अगर सामने से देखेंगे गोले को तो ऊपर 3 गोला स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जबकि ऊपर से देख रहे थे तो 4 गोले नीचे दिखाई दे रहे थे। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से समझ में आया होगा। और डियर स्टूडेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऊपर के पार्ट को लिखना। जैसे कि ऊपर का जो पार्ट है वो सामने से दिखाई दे रहा है, वो है ऊर्ध्वाधर समतल ऊपर, और जहाँ पर उत्सेद बन रहा है। और जो नीचे का पार्ट है डियर स्टूडेंट, जो सबसे स्टार्टिंग में रचना किए हैं, यहाँ पर 4 गोले दिखाई दे रहे हैं, 3 गोले के ऊपर एक गोला अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, वो हो जाएगा नीचे का पार्ट।
36 समतल जहां पर अनुविच्छेद का पार्ट बन रहा है, दोनों को अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से लिख देनी है, क्योंकि इसी के लिए 16 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो सैटरडे और संडे रात 8 बजे जुड़कर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।